मुजफ्फरनगर की राजनीति में आज एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है, जहां जनपद की राजनीतिक फिजा में एक नया मोड़ देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन सेना अराजनीतिक के मंडल अध्यक्ष परवेज उर्फ सोनू चौधरी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अलीम रोशन ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये सदस्यता कार्यक्रम पश्चिम उत्तर प्रदेश महासचिव हाजी इंतजार अंसारी के नियाजीपुरा स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व किया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और माहौल पूरी तरह राजनीतिक उत्साह से भरा नजर आया। इस मौके पर कासमपुर निवासी शानू चौधरी ने भी AIMIM का दामन थामा। बताया जा रहा है कि शानू चौधरी आगामी जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों का पार्टी में शामिल होना स्थानीय राजनीति में AIMIM की मजबूत होती पकड़ की ओर साफ इशारा करता है। पार्टी में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों, विचारधारा और संघर्षशील राजनीति से प्रभावित होकर AIMIM से जुड़े हैं। उनका मानना है कि AIMIM समाज के हर वर्ग की आवाज बुलंद कर रही है और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में पार्टी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में AIMIM मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगी। मुजफ्फरनगर की राजनीति में ये बदलाव क्या आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। M न्यूज़ इंडिया ब्यूरो चीफ शारिक खान के साथ शराफत खान की रिपोर्ट। देखिए, आज 11 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर पहले से प्रस्तावित नुक्कड़ सभाएं थी। 3 से 4 नुक्कड़ सभा की परमिशन मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने हमें परमिशन देने से इनकार किया और ये बहुत गलत किया, क्योंकि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमें इस बात का राइट संविधान ने दिया है कि हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में जा सकते हैं। और हमने जो परमिशन मांगी थी वो संवैधानिक तरीके से मांगी थी और बहुत बड़े प्रोग्राम की नहीं बल्कि नुक्कड़ सभा की, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। ये तो साफ जाहिर है कि पहले तो समाजवादी पार्टी के लोग हम पर एलिगेशन लगाते थे कि बीजेपी हमको चला रही है, बीजेपी हमें दे रही है, बीजेपी की हम टीम है। अब बीजेपी हमको परमिशन नहीं दे रही है तो समाजवादी पार्टी अब क्या जवाब देगी? समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कांग्रेस के हो रहे हैं, बीजेपी के हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के हो रहे हैं, हिंदू संगठनों के हो रहे हैं, किसान संगठनों के हो रहे हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? हम अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए पूरे प्रदेश में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आज यहाँ भी नहीं दिया, कल हमारा सहारनपुर में प्रोग्राम था, 6 परमिशन मांगी गई, एक भी नहीं दिया। एक दिन पहले 10 तारीख को हमारा मेरठ में था, वहाँ हमने 4 परमिशन मांगी, 1 परमिशन दिया, कंडीशन लगा के कि कुर्सियाँ 100 होंगी, आदमी इतने होंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष साथ गाड़ियाँ नहीं होंगी। तो ये हमारा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, जो हमेशा से होता आया है, खास करके मुस्लिम समाज का, तो अब ये हमारी पार्टी के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां MIM पार्टी से खौफजदा है, क्योंकि बड़ी तेजी से लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के हिंदू और मुसलमान दलित समाज MIM पार्टी की सदस्यता ले रहा है। देखिए, हम लोग हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हमेशा इलेक्शन रहते हैं और मैं तो पूरे प्रदेश में पार्टी के विस्तार के लिए छोटे बड़ी बैठकें, नुक्कड़ सभाएं और कैडर मीटिंग ये सब करते रहता हूं। और सामने 2026 में ज़िला पंचायत का इलेक्शन है इसी साल, और अगले साल 2027 में विधानसभा, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। चूँकि हम 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो जो भी कमियां रही हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं, मज़ीद अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। तो आज हमको मुजफ्फरनगर में रहना था, लेकिन चूँकि हमको परमिशन नहीं मिली और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर पर उसके भाई की
मृत्यु हो गई थी, तो हम उसके यहाँ भी गए थे ताज़ियत के लिए। तो इसी सिलसिले में हमारा जो है आज मुजफ्फरनगर में जो प्रस्तावित प्रोग्राम था वो कैंसिल हुआ है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार इस बात का जवाब दे, प्रशासन इस बात का जवाब दे कि क्यों कैंसिल। देखिए वो एक मुहावरा था, और यकीनन मैं तो हर समाज के लोगों से कहूँगा, आरएसएस के लोग कहते हैं और जो हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि हिंदू भाई 4 बच्चे पैदा करें। मैं तो कहूँगा कि 14 पैदा करिए आप। हमारे देश की आबादी बढ़नी चाहिए। जिस देश में आबादी ज़्यादा होती है वो देश उतना ही मजबूत होता है। अब आप बताइए कि चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, चाइना हमसे मजबूत है, तो अगर हम चाइना से मजबूत होना चाहते हैं तो हमको अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें कोई गलत नहीं। अगर किसी को लगता है कि ये बयान गलत है, इस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए था, फिर बीजेपी को चाहिए कि वो देश में कानून बना दे, हम दो हमारे दो का। भाई आप बताइए मुझे कि हमको कौन सी सहूलत मिल रही है, हम कौन सा सरकार पर निर्भर है। हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, जब तक हम मर नहीं जा रहे जब तक हम टैक्स दे रहे हैं। हर आदमी तो कर्जमंद है। हाँ, कम आबादी में कहाँ हम बहुत आबाद थे, तब भी हम वो ऐसे ही थे, बल्कि आबादी ज़्यादा हुई है तो हम पहले से कुछ बेहतर हालत में हुए। तो आबादी बढ़नी चाहिए देश की, उस पर रोकथाम में। ऐसे भी हमारे यहाँ गर्भपात जो है एक तरीके से कानूनन गुनाह है और नहीं होना चाहिए ये चीज़। हाँ ठीक है, संगठन और पार्टियां अगर मांग कर रही हैं तो बिल्कुल वो जाएं। मांग तो वो लोग भी कर रहे हैं जो लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, लड़की लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, LGBT वाले मांग तो वो भी कर रहे हैं। अब ये तो सरकार को सोचना है कि कौन सी मांग को पूरा करना है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो लोग ये लोगों को एडवाइस देते हैं कि तुम 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, क्योंकि फलाने समाज का बच्चा वो उनका समाज बढ़ रहा है बहुत तेजी से, हम उनसे कहेंगे कि आप दूसरों को एडवाइस देने से पहले आप शादी तो करो। आप क्यों नहीं पैदा कर रहे? महाराष्ट्र के पूर्व MP हैं नवनीत राणा, उन्होंने कहा कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हैं, तो हमने उसी पे कहा 19 ही क्यों, 24 करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम? आपको अगर नहीं हो रहा है या आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, या जिसको भी नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे कि जिसको औलाद नहीं होती है यहाँ वहाँ की खाक मारता है, कोई जहाँ बता देता है कि इस मंदिर पे चले जाओ औलाद की प्राप्ति हो जाएगी, इस दरगाह पे चले जाओ, तो लोग जाते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। तो फिर डॉक्टर को भी दिखाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का तोहफा है जो साहिब औलाद होते हैं। तो हम तो कहेंगे कि बच्चे, आज भी हम कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और ऐसे भी मुसलमानों को आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन ट्रेनों में मारा जा रहा है, गोलियां मार दी जा रही, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी के नाम पे। तो हमको तो 2014 से अब तक 200 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई। अब जिसके पास एक औलाद थी वो तो चली गई ना दुनिया से, तो 2 रहती तो कम से कम एक सहारा अपने माँ बाप को। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए। देखिए हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी बाबर के नाम से या औरंगजेब के नाम से या अलाउद्दीन के नाम से या शौकत के नाम से मस्जिद की तामीर कर सकता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता। तो नहीं होगा। लेकिन जब हमारे देश का संविधान इजाजत देता है तो मुझे लगता है कि किसी के पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मैं कल अपने बेटे का नाम बाबर रख दूं और मैं उसके नाम से कोई फर्म खोलूं और GST में जाकर के मैं अप्लाई करूं, तो क्या मुझे GST लाइसेंस नहीं देगी?